हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आप लोगों का सुनीता मैथ्स क्लासेस में। आई होप कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। हम क्लास 9 का सिलेबस स्टार्ट कर दिए हैं, जिसमें से आप लोगों का जो है चैप्टर 2 का इंट्रोडक्शन क्लासेस हो चुके हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.1। तो सबसे पहले आप सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और शेयर करें, ताकि आप लोगों का जो है ये क्लासेस आप लोग के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो। ठीक है, तो अब हम बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.1। थोड़ा सा हम इंट्रोडक्शन की बात कर लें। तो इंट्रोडक्शन में हमने क्या क्या पढ़ा, तो वेरिएबल क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, फिर पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, और क्या था, तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल के बेसिस पे जो है पॉलिनोमियल के टाइप्स पढ़े, लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक। ठीक है, और उसके साथ साथ हमने कोएफिशिएंट निकालना भी सीखा था। तो जो आपका एक्सरसाइज 2.1 है, उसमें आप लोगों को इस पॉलिनोमियल में, ठीक है, दिए गए पॉलिनोमियल का कोएफिशिएंट निकालना है, कोएफिशिएंट फाइंड करना है। ठीक, तो अब हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, क्या है, तो एक्सरसाइज 2.1 का पहला क्वेश्चन है, फाइंड द डिग्रीज ऑफ द, क्या है कि फाइंड द डिग्रीज ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। क्या है कि जो है पॉलिनोमियल्स दिए गए हैं, ठीक है, और उनके सभी पॉलिनोमियल्स का डिग्री फाइंड करनी है। तो हम डिग्री फाइंड करने के लिए क्या बताए थे, तो दिए गए पॉलिनोमियल होते हैं, पॉलिनोमियल में क्या होता है, तो वेरिएबल होता है और कोएफिशिएंट होता है ना। कोई भी पॉलिनोमियल होगा उसमें वेरिएबल और कोएफिशिएंट होता है और कांस्टेंट वैल्यू भी होती है। देखिए कोएफिशिएंट क्या होता है, तो वेरिएबल का गुणक होता है। समझ में आई बात। अब देखिए यानी कि कांस्टेंट और वेरिएबल दोनों होते हैं, उसके साथ हमारा कोएफिशिएंट भी आता है, तो वही कोएफिशिएंट में फाइंड करनी है। ठीक, तो डिग्रीज क्या होता है, तो जो वेरिएबल होता है, दिए गए पॉलिनोमियल का जो वेरिएबल होता है, तो जिस वेरिएबल का क्या होता है, मैक्सिमम पावर होता है। जिस वेरिएबल में मैक्सिमम पावर होता है, तो जो वही मैक्सिमम पावर होता है ना बच्चों, वही होता है हमारा उस पॉलिनोमियल का डिग्री। क्या होता है, वही हमारा उस पॉलिनोमियल का डिग्री होता है। समझ में आई बात। तो क्वेश्चन है हमारा पहले का जो है, पहला क्या है, तो पहला है 2x² माइनस 5x प्लस 3, 2x² माइनस 5x प्लस 3। ठीक है, अब देखो कैसे करना है। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि ये हमारा एक पॉलिनोमियल है ना, क्या है, तो ये हमारा एक पॉलिनोमियल है। ठीक है, अब क्या करना है, तो हमें देखना है इस पॉलिनोमियल में कि वेरिएबल क्या है। तो वेरिएबल क्या है, तो वेरिएबल है x, वो भी देख लिए। अब क्या देखना है, पॉलिनोमियल देखे, पॉलिनोमियल में वेरिएबल देखे। अब देखना है हमारा जो इम्पोर्टेंट है वो है उसका पावर। क्या है, तो उसका पावर है। तो देखिए एक जगह x है तो उसका पावर 2 है, एक जगह x है तो अगर उसकी पावर कुछ भी नहीं हो तो उसका मतलब होता है कि 1 है। क्या है, 1 है। अब ये बताइए कि x का मैक्सिमम पावर क्या है, तो x का मैक्सिमम पावर है 2। क्या है, x का मैक्सिमम पावर है 2, यानी कि इस पॉलिनोमियल का जो डिग्री हुआ वो 2 होगा। तो हम कैसे लिखेंगे, तो लिखेंगे पहले तो हम क्या लिखते हैं, क्वेश्चन को ही लिखते हैं, लिख दिए। अब क्या करेंगे, तो लिखेंगे कि द हाईएस्ट, क्या लिखेंगे कि द हाईएस्ट, ठीक है, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, यानी कि वेरिएबल क्या है, यहाँ पे x है, वेरिएबल x
देखिए क्या है कि हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल यानी कि x का वेरिएबल का जो पावर है वो क्या है, तो वो है मैक्स जो है हाईएस्ट पावर क्या है, तो 2 है। क्या है, तो 2 है। ठीक है। तो देखिए क्या है कि इस पॉलिनोमियल का जो है हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, ये कि यहाँ पे वेरिएबल केवल लिख सकते हो या फिर वेरिएबल यहाँ पे एक्स लिखे हैं तो हम एक्स लिख करके आपको बताएं कि वेरिएबल क्या है, यहाँ पे एक्स है, आप लोग कंफ्यूज ना हो। इज 2 है। अब जब इस पॉलिनोमियल का जो हाईएस्ट पावर है यानी कि वेरिएबल का जो हाईएस्ट पावर है वो 2 है, तो यहाँ पे डिग्री क्या होगा, तो कहेंगे सो द डिग्री, डिग्री क्या होगा, तो डिग्री कहेंगे इक्वल टू 2, यानी कि हो जाएगा हमारा आंसर। समझ में आई बात, ये था हमारा डिग्री। अब देखिए बच्चों, यदि आप लोग के एग्जाम में एक नंबर का यानी कि एमसीक्यूएस में आए कि इस पॉलिनोमियल का डिग्री बताइए, तो आप लोगों को इतना लिखने की करने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट पॉलिनोमियल देखोगे, वेरिएबल देखोगे, वेरिएबल का मैक्सिमम पावर देखोगे और वहीं पे टिक कर देना है। समझ में आई बात। अब यदि मान लीजिए आपको 2 नंबर में आ गया, ठीक, मान लीजिए 2 नंबर में आ गया, तो आपको थोड़ा सा इतना तो लिखना ही पड़ेगा। समझ में आई बात। अब देखिए इसी में का यानी कि पहले क्वेश्चन का जो है दूसरा क्वेश्चन क्या है, तो वाई स्क्वायर प्लस 2y माइनस में 1 है। ठीक है, तो क्या करेंगे, तो हम लिखेंगे वाई स्क्वायर प्लस 2y माइनस में 1 है। ये हो गया हमारा, ये क्या है, तो ये हमारा है पॉलिनोमियल। ठीक है, पॉलिनोमियल है। अच्छा ये बताओ कि ये पॉलिनोमियल है, पता है क्योंकि ऊपर भी लिखा हुआ है। ये कौन सा पॉलिनोमियल है, क्या है कि ये कौन सा पॉलिनोमियल है, हम ये भी बताए थे आप लोगों को। क्या बताए थे कि जब पॉलिनोमियल के टाइप बताए थे ना, तो उसमें बताए थे ना कि पॉलिनोमियल कैसे पहचानोगे कौन सा, यानी कि पॉलिनोमियल के टाइप्स में बताए थे 3 ठो, कितने ठो बताए थे ना, लीनियर था और क्या था, क्वाड्रेटिक था और हमारा तीसरा क्यूबिक था। तो ये बताइए कि उन तीनों में से ये कौन सा पॉलिनोमियल है। क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि ये कौन सा, फाइंड बताइए कि ये पॉलिनोमियल तो कौन सा पॉलिनोमियल है। तो ये पॉलिनोमियल कौन सा है, तो ये पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक है। कौन सा है, तो क्वाड्रेटिक है। क्यों है, क्योंकि इस वेरिएबल के मैक्सिमम पावर 2 है, यानी कि डिग्री 2 है। जब डिग्री 2 होगा तो ये कौन सा पॉलिनोमियल होगा, तो ये होगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। समझ भाई बात, ये था हमारे, हम पूछा तो ये नहीं है, बस पूछ सकता है, ये आपका क्वेश्चन बनता है। समझ भाई बात। अब देखिए अब हमारा क्या पॉइंट है, पॉइंट पे अपने आते हैं। तो इस पॉलिनोमियल में क्या पूछा है, तो डिग्री पूछा है। डिग्री क्या है, तो डिग्री हमारा क्या होगा, आप देख के बता सकते हो कि डिग्री हमारा यहाँ पे 2 होगा। क्यों होगा, तो हम कहेंगे कि द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, यहाँ पे क्या है, तो y है। डायरेक्ट आप y भी लिख सकते हो, हम बताया चाहे वेरिएबल लिखो या फिर y लिखो, या फिर कैसे लिख भी सकते हैं कि यहाँ पे क्या है, वेरिएबल ही लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, वेरिएबल क्या है, तो वेरिएबल है 2। क्या है, 2। तो क्या होगा, तो डिग्री जो होगा हमारा वो क्या होगा, तो 2 होगा। ये हो जाएगा हमारा आंसर। समझ में आई बात। तो ये था पहले क्वेश्चन का दूसरा क्वेश्चन। अभी और भी है, अभी 2 और है, हम इरेज करते हैं दोनों को। बच्चों आप लोग ध्यान से पढ़िए, बहुत ही अच्छे से आप लोग को समझ में आने वाला है। एक एक चीज आप लोग को बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, और आप लोग सपोर्ट कीजिए ताकि आप लोग की क्लास लाइव भी आ सके, जल्द ही लाइव आ सके। इसके लिए आप लोग को थोड़ा सपोर्ट करना पड़ेगा। तो आप लोग चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लिए ताकि आप लोग को जो वीडियो यानी कि जो क्लासेस हैं समय समय पे आप लोग के पास पहुंच सके, जिससे आप नोटिफिकेशन जाने पे आप लोग को पता चल जाए कि हमारा क्लास अब जो है पढ़ चुका है। अगर आप लोग सपोर्ट करोगे तो जल्द ही आप लोग का क्लास भी लाइव पे आ जाएगा। अब देखिए हमारा इसमें तीसरा है, पहले का ही तीसरा है। तो तीसरा में क्या है, तो -9 है। क्या है,
तो माइनस में 9 है, यानी कि माइनस में 9 है। अब देखिए, अब कहेंगे क्या -9 पॉलिनोमियल है? तो हम पहले इंट्रोडक्शन वाले क्लास में बताए हैं कि कोई भी कांस्टेंट वैल्यू हो वो भी हमारा एक पॉलिनोमियल होता है। क्या होता है? तो पॉलिनोमियल होता है, उसे हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अगर टाइप्स की बात करें तो पॉलिनोमियल से किस टाइप में आएगा तो उसको हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल भी कहेंगे। समझ में आई बात? अगर कोई भी कांस्टेंट वैल्यू हो, ठीक है, चाहे वो प्लस में हो चाहे वो माइनस में हो, तो क्या ये पॉलिनोमियल है? तो कहोगे यस है। तो कौन सा है? तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। समझ में आई बात? अब देखिए, इस कांस्टेंट पॉलिनोमियल में डिग्री पूछा जाए तो कहोगे मैम इसमें तो कोई वेरिएबल ही नहीं है। पर हम क्या बताए थे कि किसी भी कांस्टेंट वैल्यू में वेरिएबल होता है। क्या होता है? वेरिएबल होता है, बट उसका जो पावर होता है ना वो 0 होता है। जैसे हम क्या बताए थे कि जो -9 है उसके साथ 1 छुपा है। क्या छुपा है? तो 1 छिपा है। जब 1 छिपा है तो 1 के जगह पे हम लिख सकते हैं कोई भी वेरिएबल, चाहे ए बी सी डी बी जो है ए से जेड तक का कोई भी अल्फाबेट ले सकते हो, क्योंकि वो सभी क्या हमारे एक वेरिएबल है। तो हम क्या लेते हैं? एक्स ही लेते हैं। ठीक है, तो 1 के जगह पे क्या छिपा, 9 की जगह पे 1 छिपा है, और 1 के जगह पे क्या ले सकते हैं? तो 1 के जगह पे x की पावर 0 ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं? तो x पे पावर 0 ले सकते हैं। क्यों ले सकते हैं? क्योंकि किसी भी वेरिएबल पे या फिर किसी भी नंबर पे यदि पावर 0 होता है तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है। ठीक है, अब देखिए ये लिख सकते हैं। तो अब ये बताइए कि इसको हम -9x⁴ लिख सकते हैं। बहुत ही आराम से लिख सकते हैं। अब क्या कहेंगे? तो कहेंगे द हाईएस्ट, क्या कहेंगे कि द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, ठीक है, वेरिएबल इज 0, यानी कि वेरिएबल का जो हाईएस्ट पावर है वो है 0। तो हम कहेंगे सो डिग्री क्या होगा? तो 0 होगा। क्या होगा? तो 0 होगा। ये हो जाएगा हमारा आंसर। समझ में आई बात? ठीक है, अब देखिए आप लोग को बहुत ही, जहां तक हमें पता है, अच्छे से समझ में आया होगा, क्योंकि बहुत ही आराम से बताए हैं। और हम ये भी कह रहे हैं कि जो है अगर आपको 2 नंबर में क्वेश्चन ये आता है सॉल्व करने को तो आप जरूर से जरूर ये लिखें, ताकि 2 में 2 मार्क्स आप स्कोर कर पाए। और यदि 1 मार्क्स में यानी कि MCQS में आता है, यानी कि ऑप्शन में होता है, तो आप इस पॉलिनोमियल को देखो, अगर ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, यहाँ पे कोई भी वेरिएबल नहीं है, तो डायरेक्ट कह देना कि उसका पावर 0 है। क्या है? उसका पावर 0 है, यानी कि डिग्री क्या है? तो 0 है। ठीक है, अब देखिए हमारा चौथा है इसमें का, क्या है? तो 4z माइनस में 3। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या था, यहाँ पे क्या है कि अभी तक क्या था कि हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल देख लिए और कांस्टेंट पॉलिनोमियल देख लिए। अब क्या ये बताइए, क्वेश्चन ये भी आ सकता है, जैसे हम बताए थे ना अभी पीछे जो है, कि ये पूछ सकता है कि ये पॉलिनोमियल किस टाइप का पॉलिनोमियल है, यानी कि कौन सा पॉलिनोमियल है। तो क्या आप बताओगे कि यहाँ पे वेरिएबल में है z, उस पे पावर है 1, और जिस वेरिएबल का पावर 1 होता है यानी कि वही हमारा डिग्री होता है, और जब डिग्री 1 होता है तो वो पॉलिनोमियल कैसा पॉलिनोमियल होता है? तो लीनियर होता है। तो ये कौन सा पॉलिनोमियल है? तो ये लीनियर पॉलिनोमियल है। समझ में आई बात? अब देखिए हमें तो यहाँ पे पॉलिनोमियल तो नहीं फाइंड करनी है, हमें क्या फाइंड करनी है? तो डिग्री फाइंड करनी है। तो हम क्या लिखेंगे कि लिखेंगे कि द हाईएस्ट, क्या लिखेंगे कि द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज 1। क्या लिखेंगे? 1। सो द डिग्री या फिर डिग्री
क्या लिखोगे, डिग्री इक्वल टू लिख सकते हो कि 1 होगा। डिग्री क्या होगा, तो यहाँ पे डिग्री जो हो जाएगा वो 1 हो जाएगा। समझ में आई बात। यानी कि एक्सरसाइज 2.1 का पहला क्वेश्चन क्या था, तो हमें फाइंड करना था डिग्री, पॉलिनोमियल का, दिए गए पॉलिनोमियल में डिग्री फाइंड करना था। समझ में आई बात। अब क्या करेंगे, तो अब हमारा क्वेश्चन नंबर 2 होगा। क्या होगा, तो क्वेश्चन नंबर 2 होगा। आपके जो बुक न्यू एनसीईआरटी आया है गणित मंजरी, ठीक है, उसमें से आपको हर एक एक्सरसाइज करवाई जाएगी और हर एक क्वेश्चन भी करवाया जाएगा। तो हम यही कहेंगे बच्चों कि आपको यहाँ पे पूरा क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिल जा रहा है। तो जब मिल जा रहा है तो एक बार कॉपी पेन लेकर के बैठो, ठीक, और क्लास को अटेंड करो और पूरा जितना पढ़ाया गया है क्लास में उसको नोट करो। नोट करने के बाद आप फेयर भी करो और उसके साथ साथ पर डे पर क्लासेस का प्रैक्टिस करो। समझ में आई बात। यानी कि पूरा मिल रहा है, इंट्रोडक्शन प्लस एग्जाम्पल भी रहेगा आपका जो है, और क्या है कि आपका एक्सरसाइज चल ही रहा है, ठीक है। तो हम जो है आप यही जो है यही है कि जो है आप पर डे प्रैक्टिस करें। देखिए मैथ ऐसा सब्जेक्ट है कि आप नोट कर लिए, फेयर बना लिए, बहुत ही सुंदर सुंदर फेयर बनाए। सुंदर फेयर से मतलब नहीं है, ठीक है, सुंदर नोट्स मतलब नहीं है यानी कि सुंदर सुंदर हैंडराइटिंग बनाओ, हाँ नोट करना है, ये बात सही है, पर इतना भी नहीं है कि आप सुंदर सुंदर बनाओ और टाइम उसी व्यस्त करो। नहीं, मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आप प्रैक्टिस करो, इतना प्रैक्टिस करोगे उतना लर्निंग आपको होगा। समझ में आई बात। तो आप जो है आप एक कॉपी पे नोट करो, एक कॉपी पे नोट करो, क्लास करो, नोट करो, फेयर नोट्स जैसे मतलब ये क्या कहते हैं, फेयर बनाओ, ठीक। उसके साथ जितना अच्छा क्लास हुआ है वो फेयर बनाने के बाद उससे रिलेट यानी जो क्वेश्चन है उसका प्रैक्टिस यानी कि पूरा खुद से एक्सरसाइज सॉल्व करो। समझ में आई बात। खुद से जो है एक्सरसाइज सॉल्व करो। अभी हम इतना ही कहेंगे कि आप जो पर डे पढ़िए और पर डे जो है प्रैक्टिस करिए, ठीक। नोट करने के बाद जो है आप प्रैक्टिस जो है पर डे क्लास का जरूर करें, ठीक। बट आगे जा करके हम आपको और भी कुछ देने वाले हैं, पर जब आप क्लास में कंटिन्यूली बने रहोगे तो क्या मिलेगा वो आगे पता चलेगा। समझ में आई बात। अब देखिए, अब हमारा है क्वेश्चन नंबर 2। क्या है, क्वेश्चन नंबर 2, तो क्या है कि राइट, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, राइट पॉलिनोमियल, राइट पॉलिनोमियल write polynomials of degrees क्या है, डिग्रीज 1 2 and 3, ठीक है। अब हमें क्या करना है यहाँ पे, तो ये कह रहा है कि पॉलिनोमियल राइट करिए। क्या करिए कि पॉलिनोमियल राइट करिए जिसका डिग्रीज 1 हो, 2 हो और 3 हो। यानी कि ऐसा पॉलिनोमियल जो कि लीनियर हो, ऐसा पॉलिनोमियल जो कि क्वाड्रेटिक हो, ऐसा पॉलिनोमियल जो कि क्यूबिक हो। समझ में आई बात। क्या हो कि क्यूबिक हो, ठीक है। यानी कि क्या होते हैं पॉलिनोमियल, लीनियर का मतलब 1 डिग्री, क्वाड्रेटिक का मतलब 2 डिग्री और क्यूबिक का मतलब 3 डिग्री। तो यानी कि हमें पॉलिनोमियल खुद से पॉलिनोमियल राइट करनी है, ठीक, जो कि जिसका पावर 1 हो यानी कि जिसका डिग्री 1 हो, जिसका डिग्री 2 हो, जिसका डिग्री 3 हो। तो जिसका डिग्री 1 होता है उसे क्या कहते हैं, तो लीनियर पॉलिनोमियल। जिसका डिग्री 2 होता है उसे क्या कहते हैं, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जिसका डिग्री 3 होता है उसको क्या कहते हैं, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल। समझ में आई बात। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो हम खुद से नोट करेंगे, तो हम आंसर करके लिखते हैं। अब देखिए, डिग्री ऑफ 1 क्या है, डिग्री ऑफ 1 का डिग्री वाला पॉलिनोमियल कैसा होगा, तो लीनियर होगा। यानी कि हम लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं कि 5x - 2। अब कितना लिखना है ये नहीं बोला है, तो हम एक भी लिख सकते हैं और 2 भी लिख सकते हैं। तो एक तो ये मान लीजिए ये लिख लीजिए और दूसरा कोई और भी लिख लीजिए। मान लीजिए लिख सकते हैं कि 2y या फिर 2z, ठीक है। यानी कि ये लिख दिए, 2 पॉलिनोमियल हो गया, एक तो हमारा ये वाला हो गया, एक तो ये हो गया। दोनों का क्या है, डिग्री 1 है। अब देखिए डिग्री 2 वाला लिखते हैं, डिग्री ऑफ
2 का लिखते हैं, तो 2 का डिग्री वाले में क्या लिखेंगे, एक लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 लिख सकते हैं ना, क्योंकि क्या है मैक्सिमम पावर क्या है, तो 2 है, यानी कि एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। और लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं हम 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस में 1 लिख सकते हैं ना, बहुत ही आराम से लिख सकते हैं। अब देखिए डिग्री यदि 3 की बात करें तो हमारा क्यूबिक होगा, तो 3 वाले का भी लिख लो, 2 ही लिख लो उसका भी, एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 ऐसा भी हो सकता है। और भी कुछ लिख सकते हो, तो 2x क्यूब माइनस x प्लस में 6 कुछ भी ऐसे लिख सकते हो आप, क्योंकि मैक्सिमम पावर क्या है, तो मैक्सिमम पावर x का क्यूब है। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2 और इन तीनों का 2 एग्जाम्पल दे दिए, यानी कि 2 पॉलिनोमियल राइट कर दिए। आप एक भी लिख सकते हो, 2 भी लिख सकते हो, क्योंकि इसमें ना ये नहीं किया है कि 2 पॉलिनोमियल लिखो, 1 पॉलिनोमियल लिखो, 3 लिखो। ठीक है, तो आप जितना लिख सकते हो उतना लिख सकते हो। हाँ, ये नहीं कि मतलब उसका पेज ही भर दो, है ना। क्वेश्चन में रही 1 नंबर का और 1 नंबर का है, तो 2 से अधिक उतना नहीं, मतलब अगर ये कहता कि 2 लिखो, 3 लिखो, 4 लिखो, ऐसे करके लिखो, तो आप उस हिसाब से लिखते हैं। अगर इसमें नाम नहीं दिया है कि कितना लिखो, तो मैक्सिमम 2 ही लिखो तो ही बेटर है। क्यों, क्योंकि 2 नंबर का 1 नंबर का रहेगा तो हम कितना लिख लेंगे, समझ में आई बात। अब देखिए, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब हम इसी तरह से आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। अब देखिए अभी तक क्या था, तो डिग्री, मतलब इस एक्सरसाइज में हमने डिग्री फाइंड आउट किया। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन से आता है कोफिशिएंट निकालना। क्या आता है, तो कोफिशिएंट निकालना। तो क्वेश्चन है व्हाट आर द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, व्हाट आर द कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब है, एक्स स्क्वायर एंड एक्स क्यूब इन द पॉलिनोमियल, एक्स स्क्वायर एंड एक्स क्यूब इन द पॉलिनोमियल, इन द पॉलिनोमियल्स। ठीक है, यानी कि यहाँ पे क्या निकालना है, तो एक्स स्क्वायर जहां होगा उसका कोफिशिएंट और एक्स क्यूब होगा उसका कोफिशिएंट। तो हमारा इसमें का पहला है, यानी कि तीसरे का पहला है x टू द पावर 4 माइनस 3x क्यूब, एक्स टू द पावर 4 माइनस 3x क्यूब प्लस में 6x स्क्वायर माइनस 2x, प्लस में 6x स्क्वायर में माइनस 2x और प्लस में 7। ठीक है, ये हो गया हमारा पॉलिनोमियल दिया गया है। क्या है, ये हमारा एक पॉलिनोमियल है। अब ये बताइए कि ये कौन सा पॉलिनोमियल है, तो मैक्सिमम पावर कितना है, तो मैक्सिमम पावर 4 है। ये भी हम बताए थे, 4 टाइप्स बताए थे बच्चों आप लोगों को। ठीक है, तो ये क्या है, मैक्सिमम पावर 4 है। तो ये कौन सा पॉलिनोमियल है, तो ये बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। कौन सा पॉलिनोमियल है, तो बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अब हमें क्या फाइंड करना है, तो कोफिशिएंट फाइंड करना है। तो क्या करोगे, एक्स टू द पावर 4 माइनस 3x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर माइनस 2x प्लस में 7। अब हमें ध्यान क्या देना है, तो ध्यान देना है कि एक्स स्क्वायर यानी कि ये जो है और जो ये है, ये इस पॉलिनोमियल में कहाँ दिख रहा है, तो ये यहाँ है और ये कहाँ है, तो ये यहाँ है। समझ में आई बात, यानी कि एक्स स्क्वायर यहाँ है और एक्स क्यूब यहाँ है। तो कोफिशिएंट क्या होता है, तो कोफिशिएंट किसी भी बच्चे का बैग होता है। हम बताए थे ना आप लोगों को, हम क्या बताए थे कि जब स्कूल में आप जाते हो तो आपके पास बैग होता है, टिफिन बॉटल भी होता है। छुट्टी होने से पहले क्या करते हैं, आप अकेले नहीं निकलते हैं, क्या करते हैं, तो आप लोग अपना बैग वोग ले करके निकलते हैं ना, छोड़ते तो नहीं ना है। तो वही चीज जो हुआ हमारा
कोफिशिएंट हुआ। आई बात समझ में? क्या हुआ? तो हमारा कोफिशिएंट हुआ, यानी कि हमारा समान हुआ। अब देखिए एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर यहाँ है, तो एक्स स्क्वायर के साथ क्या है? तो एक्स स्क्वायर के साथ प्लस में 6 है। एक्स क्यूब है, तो एक्स क्यूब के साथ क्या है? क्या है कि एक्स क्यूब है। एक मिनट रुकिए, हम इस तरीके से बताते हैं पे थोड़ा सा अलग यूज करके। देखिए यहाँ पे क्या है कि ये एक्स स्क्वायर है। अब एक्स स्क्वायर के साथ क्या है? तो प्लस में 6 है। उसी तरह से एक्स क्यूब है, तो एक्स क्यूब के साथ क्या है? तो माइनस में 3 है। क्या है कि माइनस में 3 है। जब माइनस में 3 है और प्लस में 6 है, तो वही तो है उसका कोफिशिएंट। समझ में आई बात? तो लिखेंगे, क्या लिखेंगे? तो लिखेंगे कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, इसके इक्वल टू लिख दो। और क्या लिखेंगे? तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, तो एक्स स्क्वायर के साथ क्या है? तो 6 है, प्लस में है तो हम केवल 6 भी लिख सकते हैं। एक्स क्यूब के साथ क्या है? तो माइनस में 3 है। तो यही हो जाएगा हमारा इस पॉलिनोमियल का कोफिशिएंट। समझ में आई बात? अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट आर द, इसमें भी वही चीज है, सेम वही चीज, यानी कि क्वेश्चन हमारा कोफिशिएंट ही पूछा है। तो व्हाट इज द कोफिशिएंट, क्या है कि व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ जेड, क्या है कि कोफिशिएंट, एक मिनट मिस्टेक, हाँ यहाँ देखिए, कोफिशिएंट ऑफ जेड इन द पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल को थोड़ा शॉर्ट में लिखते हैं, है ना, पॉलिनोमियल 4z क्यूब माइनस 5z स्क्वायर, एक मिनट, 4z क्यूब प्लस 5z स्क्वायर माइनस 11, प्लस 5z स्क्वायर माइनस 11, ठीक है। हाँ, यहाँ पे क्या कहा है कि व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ जेड, यानी कि जेड का कोफिशिएंट निकालना है, किसमें? तो ये पॉलिनोमियल में, ठीक है। अब देखिए एक चीज और यहाँ पे है, वहां पे थोड़ा अलग था, यहाँ पे थोड़ा सा अलग है। अब वहां पे क्या था कि इस पॉलिनोमियल में एक्स स्क्वायर भी दिख रहा था और एक्स क्यूब भी दिख रहा था। तो ये बताओ बच्चों कि क्या इस पॉलिनोमियल में केवल जेड दिख रहा है? जेड तो दिख रहा है, पर जेड क्यूब है और जेड स्क्वायर है। तो सबसे पहले क्या लिखोगे? 4z क्यूब माइनस प्लस 5z स्क्वायर माइनस 11, ये तो हमारा हो गया पॉलिनोमियल। क्या हो गया? तो पॉलिनोमियल हो गया। अब ये बताइए क्या इस पॉलिनोमियल में कहीं जेड है? नहीं दिख रहा है, बट है, छिपा हुआ है। जैसे x की पावर 0 था, वैसे ही z के मल्टीप्लाई में 0 है। जैसे मान लो कि हमारा यहाँ पे पता चल गया, क्या पता चल गया? कि इस पॉलिनोमियल का जो वेरिएबल है वो 0 है। क्या इसके आगे हम प्लस में 0 कर दें तो कोई इस मान में कोई फर्क पड़ने वाला है? तो कहोगे नहीं पड़ने वाला है। अब ठीक है, हम कर दिए, तो एक लाइन और भी बढ़ा लेते हैं, एक लाइन और भी बढ़ा लेते हैं। तो क्या हम इस 0 के जगह पे जेड मल्टीप्लाई 0 लिख सकते हैं? क्या हम इस पॉलिनोमियल में, यानी कि 0 के जगह पे क्या जेड मल्टीप्लाई 0 लिख सकते हैं? तो बिल्कुल लिख सकते हैं बच्चों, क्योंकि इसकी वैल्यू हो जाएगी 0 और ये केवल यही बच जाएगा। तो अब बता सकते हो आप कि इस पॉलिनोमियल में जेड कहाँ है? तो जेड यहाँ है। कहाँ है? तो जेड यहाँ है। और जेड का कोफिशिएंट क्या है? तो जेड का कोफिशिएंट है 0। तो क्या लिखोगे? तो लिखेंगे कोफिशिएंट, क्या लिखेंगे कि कोफिशिएंट ऑफ जेड इक्वल टू 0। तो यही हो जाएगा हमारा आंसर। समझ में आई बात? यही हो जाएगा हमारा आंसर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, और क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 है।
क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 5 है। एक बार बच्चों आप लोग जरूर बताइएगा कि क्या ये आप लोग को क्लासेस समझ में आ रही है। जरूर एक बार कमेंट में बताइएगा क्या ये क्लासेस समझ में आ रही है। और यदि आप लोग को इस क्लास से कोई भी डाउट है, कुछ भी चीजें हैं जो आप लोग को नहीं समझ में आ रहा है, तो एक बार जरूर बताइएगा कि मैम ये हमें समझ में नहीं आ रहा है, तो हम आप लोग को दोबारा समझाने का कोशिश करेंगे। ठीक है, तो जरूर से जरूर बताइएगा कि आप लोग को ये समझ में आ रहा है कि नहीं। और हमें उम्मीद है कि आप लोगों को आ भी रहा होगा, क्योंकि इस चैप्टर को जो स्टार्टिंग हुई है बहुत ही मजेदार तरीके से हुई है। छोटी छोटी बातों को ध्यान रखते हुए हम ये क्लास को शुरू किए हैं। वेरिएबल से शुरू किया गया है ये क्लास। समझ में आई बात? वेरिएबल एक यानी कि एक अल्फाबेट से शुरू किया गया है ये क्लास। एक काउंटिंग से शुरू किया गया है ये क्लास, यानी कि कांस्टेंट वैल्यू से शुरू किया गया है क्लास। तो आई होप कि ये क्लास आप लोग को बहुत ही अच्छे से समझ में आ रही होगी। यदि मान लीजिए आप पहली बार क्लास 9 का जो है, एक होता ना कि अभी क्लास 9 में आप गए हो, यानी कि 8th करके जो है क्लास 9 में गए हो, तो कुछ चीजें अगर नहीं भी समझ में आ रही होगी, ठीक है, कुछ चीजें अगर नहीं भी समझ में आ रही होगी, तो एक बार कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा कि इस चीज को आप फिर से बता दीजिए, क्योंकि हमें समझ में नहीं आई है। समझ में आई बात? ठीक है। आज और भी अगर वो दिक्कत होती है तो एक बार हम ये चीज और कहेंगे, पूछने से पहले पूछिए, पूछिएगा, हम बताएंगे। ठीक है, बहुत ही आराम से बताएंगे। पर एक बार और भी है, आप एक बार देखोगे, 2 बार देखोगे तो 2 बार, एक बार देखने पे अगर थोड़ा सा कहीं, देखिए एक बार देखने से आपको ऐसा नहीं होगा कि एकदम नहीं समझ में आएगा, समझ में तो आएगा। हो सकता है कुछ जगह नहीं समझ में आए, आप एक बार दोबारा देखोगे तो और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का है हमारा। तो क्वेश्चन नंबर 5 भी लगभग वही है। ठीक है, यहाँ पे कोफिशिएंट पूछा जा रहा था, अब यहाँ पे कांस्टेंट टर्म पूछा गया है। यानी कि क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है कि व्हाट इज द कांस्टेंट टर्म। क्या है कि व्हाट इज द कांस्टेंट टर्म ऑफ द polynomial पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल क्या है, इसमें क्या है कि 9x³ प्लस 5x², 9x³ प्लस 5x², ठीक है, 9x³ प्लस 5x² माइनस 8x माइनस 10, माइनस में 10। ठीक है, यानी कि क्या कह रहा है, तो कहा रहा है कि इस पॉलिनोमियल का कांस्टेंट टर्म बताइए। अब बताइए बच्चों, अभी कांस्टेंट पॉलिनोमियल बताए थे ना आप लोग को, क्या था कि जो नंबर होता है वही हमारा कांस्टेंट होता है, यानी कि काउंटिंग जो होता है वही हमारा कांस्टेंट होता है। तो दिएगा इस पॉलिनोमियल में आप लोग को देखना है कि कहाँ पे कहाँ पे कांस्टेंट है। कांस्टेंट ही नहीं, कांस्टेंट टर्म, यानी कि कांस्टेंट पद जो कि अकेला हो, उसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं हो। तो यानी कि क्या लिखोगे, 9x³ प्लस 5x² माइनस 8x प्लस माइनस में 10 हो गया। देखिए यहाँ पे आप कहोगे मैम 9 भी तो कांस्टेंट है, मैम 5 भी तो कांस्टेंट है, 8 भी तो कांस्टेंट है और 10 भी तो कांस्टेंट है, कहोगे ना। पर ध्यान दो बच्चों कि यदि 9 जो है x यानी कि वेरिएबल के साथ यदि आ गया तो वो 9 एक कांस्टेंट ही नहीं रह गया, ये इसका कोफिशिएंट हो गया। क्या हो गया, तो ये जो 9 है इस x³ का कोफिशिएंट हो गया। तो इसे हम कांस्टेंट टर्म नहीं कह सकते हैं। कांस्टेंट नंबर तो कह सकते हैं पर कांस्टेंट टर्म नहीं कह सकते हैं। वैसे यहाँ पे जो 5 है वो कांस्टेंट नहीं हो सकता, कांस्टेंट टर्म नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ये एक वेरिएबल के साथ प्रोडक्ट में है, यानी कि उसका कोफिशिएंट है। उसी तरह से ये भी नहीं हो सकता। अब देखिए यहाँ पे है 8 जो है अकेला नहीं है, क्योंकि उसके साथ एक वेरिएबल है और जो वेरिएबल है वो 8 उसका कोफिशिएंट है, इसलिए ये भी हमारा कांस्टेंट टर्म नहीं हो सकता। ठीक है, नहीं हो सकता। अब बात आती है कि मैम यहाँ पे जब नहीं है तो यहाँ पे x पे 0 भी तो होता है, पर यहाँ पे अभी के लिए तो नहीं है ना,
अब मान लीजिए क्या है कि अभी हम कहेंगे x पे 0 होता है, जब x पे 0 होता है, हम मान लिया बच्चों की x पे 0 होता है, तो क्या उसकी भी वैल्यू होती है ना 1। अब क्या इसकी वैल्यू कुछ होता है? नहीं होता है, पर इसकी वैल्यू क्या होती है? x पे पावर यदि 0 है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाती है? 1 हो जाती है, और 1 होने की वजह से -10 ही रह जाएगा, यानी कि -10 जो है उसके साथ अभी के लिए कोई भी कांस्टेंट वैल्यू नहीं, सॉरी वेरिएबल नहीं, यानी कि कोएफिशिएंट में ये नहीं आ रहा है। इस वजह से क्या होगा, तो हमारा इस पॉलिनोमियल का जो कांस्टेंट टर्म होगा तो वो क्या होगा? माइनस में 10 होगा। क्या होगा? तो माइनस में 10 होगा। ठीक है, यही हो जाएगा हमारा -10 आंसर। ठीक, माइनस में 10 होगा, ध्यान देना, प्लस में 10 मत लिख लेना, क्योंकि जो 10 है वो उसके साथ क्या है, तो उसके साथ सिंबल में माइनस है। जो भी नंबर लिया जाता है वो प्लस में है या माइनस में है उसको देखते हुए लिया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आज का हमारा एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट हो चुका है। अब हम कल स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.2, जो कि उसमें क्या पढ़ना है एक बार हम बता देते हैं कि 2.2 में क्या पढ़ना है। तो 2.2 में वेरिएबल जो है, ठीक है, सॉरी, हाँ, पॉलिनोमियल का जो वेरिएबल होगा उसकी कुछ वैल्यू दिए होंगे और उस वैल्यू को पॉलिनोमियल में पुट करके हमें फाइंड करना होगा उस पॉलिनोमियल की वैल्यू। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हम कल की क्लास स्टार्ट करेंगे। शुरू से तो यही स्टार्ट करेंगे, बाकी कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स में भी आएंगे, अब वो हम करेंगे कल के क्लास में, यानी कि एक्सरसाइज 2.2 में। तो आज के लिए इतना ही। एक बार फिर से कहेंगे कि हमारा जो है क्लास, यानी कि कोई भी जब ये क्लास स्टार्ट कर रहे हैं आपको, तो हम यही कहेंगे बच्चों कि क्लास को मतलब जो है उसको हटा मत, यानी कि स्किप ना करिए, एक कंटिन्यू बना करके जो है पूरे एंड तक क्लास को देखिए, और आपको, हमें उम्मीद है कि आपको एक बेहतर लास्ट में जो है रिजल्ट देगा, यानी कि आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा और आप कहोगे कि हाँ मैम बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप प्लीज एक बार फिर से कहेंगे बच्चों, आप लोग सपोर्ट करिए कि आप लोग जो है, आपका जो क्लास है वो अभी जो है रिकॉर्डेड में आ रहा है, यानी कि आपको जो क्लास है वो ऐसे ही मिल रहा है। तो हम, आप लोग जब सपोर्ट करोगे तो क्या होगा, ये क्लास लाइव पे भी आएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच बच्चों।